नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। विवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए विद्यांचल कोतवाली थाना क्षेत्र कंतित का मामला थाना पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। परिजनों ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध प्रतीत हो रही है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मिर्जापुर जनपद के विद्यांचल थाना क्षेत्र के कंतित में विवाहिता की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि बेटी के गले में काला निशान बने हुए थे, जिस पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मामले में पुलिस को भी सूचना दी गई, परंतु पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं मृतका अपनी मां ने बताया कि 15 दिन पहले इन लोगों ने अपनी बड़ी बहू रूबी की हत्या कर दी थी और लाश को गंगा नदी में बहा दिया। लोगों से यह कहा कि घर से रुपए लेकर भाग गई है। इस बात की जानकारी जब परसों मेरी बेटी ने मुझे दी और कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, आकर घर ले चलो। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नाम है आपका? हमारा नगीना बेगम। जो लड़की मरी है उसकी आप कौन हैं? उसकी माँ हूँ। कैसे मरी है वो? उसको मारा गया सर। 2 दिन पहले हम बात किए, हमारी लड़की बोली कि हमको डर है, हमको अम्मा आके लिवा चलो। हमको मौका नहीं दिए ले आने के लिए, सब मार डाले, फांसी लगा दिए बड़ी बच्ची का। कौन फांसी लगाया उसको? उसी के घर वाले, उसका सहुआर, उसका जेठ, उसकी सास, उसकी ननद, उसके सारे परिवार। कल हम लोग गए पुलिस थाने में, प्रशासन हमारी गरीबी को नहीं सुना। जब हम दोबारा कहे प्रशासन से कि आपके लड़की के साथ ये मंजर होता तो आप कसते, तो कहें नहीं, हम लक्ष्मी की कसम खा कहते हम आपके साथ हैं। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिल जाएगा हम उसके आधार पर मुकदमा जांच करेंगे। अभी वो लोग मुकदमा लिखे कि नहीं आपका? अभी नहीं लिखे हैं। क्या चाहती हैं आप इसमें? हमें चाहते हैं, हमारी तो चली गई, लेकिन वो सब जिंदगी भर जेल की चक्की पीसे। सर हम गरीब आदमी हैं, हम बेवा हैं। हम 4 कितने बच्चे हैं उसके? आपकी बेटी को जो मरी है कितने बच्चे हैं? एक बच्ची है, पहली बच्ची है 8 महीने की। बच्ची मासूम बच्ची का मुँह नहीं। आपका सीधा आरोप है उसके ससुराल पक्ष पर? जी सर। सीधा आरोप है आपका एक तरह से ससुराल पक्ष पर? हाँ, आपका सीधा आरोप है ससुराल पक्ष पर कि आपको आपकी बेटी को फांसी लगा के मारा गया है। मारा गया है। आप कैसे ये बात कह रही हैं? मारा गया सर। बड़ी वाली लड़की किए, हमारे से फोन किए, हमारे पास नहीं किए। हमारी बड़ी लड़की अपने चाचा के मोबाइल पर फोन की, तो उसका चाचा काम पे थे राजगीर। अच्छा, आप जब उसके ससुराल में आई हैं तो कैसे मालूम पड़ा आपको कि इसको फांसी लगाया गया है? सर ऊपर से अपने बचत के लिए हमने लड़की के रूम में से सब लिया के मैदान में ताबूत में लटा दिए। फांसी पर से उतार लिए थे? सब उतार लिए थे। और वहाँ पुलिस प्रशासन ने ये दर्ज कराया है कि कपड़ा फैलाने गई, छत पर से गिरी, हम हॉस्पिटल लेके गए, खत्म हो गई। ये ससुराल पक्ष का कहना है। हाँ। और आपका क्या आरोप है? गले में निशान है हमारे फांसी का? फांसी का। कूड़ा गाड़ी पलटने से चालक गंभीर रूप से हुआ घायल, मंडलीय चिकित्सालय रेफर। अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के सोनगढ़ा गांव में कूड़ा उठाने के लिए जा रही गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटने से कूड़ा गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस सेवा ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लेकर गए, जहां पर चिकित्सक ने प्रथम उपचार देने के बाद युवक के बाएं पैर में गंभीर चोट को देखते हुए बेहतर उपचार हेतु मंडलीय चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। हलिया थाना क्षेत्र के सोनगढ़ा गाँव निवासी 40 वर्षीय सुरेंद्र पुत्र लोलर गांव में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी लेकर जा रहे थे। कूड़ा गाड़ी जैसे ही सोनगढ़ा गांव के भत्तवा प्राथमिक विद्यालय के आगे जल जीवन मिशन पानी की टंकी के पास पहुंचा तो रास्ता खराब होने की वजह से कूड़ा गाड़ियां अनियंत्रित होकर पास स्थित नाले में जाकर पलट गई, जिसमें कूड़ा गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे अगल बगल के ग्रामीणों ने चालक को गाड़ी से बाहर निकालते हुए उसके परिजनों को सूचना करने के साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवा को भी सूचना दिया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। रक्तदान संस्था की जनसेवा से प्रेरित होकर आशुतोष पांडे ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। स्वरूप रानी हॉस्पिटल के डॉक्टर देव की सूचना पर मेदांता हॉस्पिटल में डोनेट करवाया 2 यूनिट रक्त। पत्रकार उज्जवल सिंह की सूचना पर पुनः दिया मरीज को रूमा हॉस्पिटल में रक्तदान संस्था के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में संस्था की जनसेवा से प्रेरित होकर अमन ऑटोमोबाइल के संचालक आशुतोष पांडे उम्र 32 वर्षीय निवासी पांडे का पूर्वा
भूपिया मऊ प्रतापगढ़ द्वारा जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष में जाकर 1 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। रक्तदान के दौरान संस्था द्वारा रक्तदाता को संस्था का प्रशस्ति पत्र एवं टी शर्ट देकर सम्मानित भी किया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हजरत कासिम की याद में मुहर्रम की 7 तारीख मनाई गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के बड़े नवासे हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम की शहादत को याद करते हुए मुहर्रम की 7 तारीख मनाई गई। हर साल की तरह इस साल भी नासिर खां की इमाम बारगाह से हजरत कासिम की याद में असर नमाज के बाद तख्त उठाकर इमाम चौक पर तख्त लाकर रखा गया, जहां पर तमाम अकीदतमंदों ने मन्नतें मांगकर नजरो नियाज पेश की। तख्त इमाम चौक नासिर खां इमाम बारगाह से उठाकर आप कंजी तकी नगर होते हुए जीवन खान के पास से होकर कहरों का अड्डा होकर छिपियाना दादा मियाँ चौराहा होते हुए अगले दिन नसीरवन खान इमाम बारगाह में लाकर रखा गया है। विरासत की रिपोर्ट। क्रॉकरी से भरा छोटा हाथी अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 9 लोग हुए घायल। हजारों रुपए का सामान हुआ क्षतिग्रस्त। टेम्पो का पंचर होना बताया जा रहा वजह। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। पुलिस को नहीं घटना कोई जानकारी। देर होने तक नहीं पहुंच सकी पुलिस। कासगंज जनपद के गांव ततारपुर के रहने वाले सभी घायल क्रॉकरी का सामान लेकर शादी समारोह में काम करने आ रहे थे। एटा मिरहची थाना क्षेत्र के कासगंज रोड स्थित गांव ददेई के पास हुआ हादसा। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में समृद्धि शुक्ला को मिला गोल्ड मेडल। 10 जुलाई से 14 जुलाई 2024 तक लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतापगढ़ की समृद्धि शुक्ला ने 64 किलो से कम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। फाइनल फाइट में समृद्धि ने बहराइच की खिलाड़ी को लगातार 2 सेटों में पराजित कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। समृद्धि की सफलता पर क्रीड़ा अधिकारी पूनम लता राज ने ताइक्वांडो प्रशिक्षण रणजीत यादव एवं उनकी प्रशिक्षु को हार्दिक शुभकामनाएं दी और अपने ऑफिस में बुलाकर मेडल पहनाकर व प्रमाण पत्र देकर समृद्धि का उत्साहवर्धन भी किया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।